कभी न कभी हम सभी ने सोचा होगा, इस दुनिया में आने से पहले हम कहाँ थे, मरने के बाद क्या होगा। क्या हमारी आत्मा का कोई सफर होता है। ब्रह्मांड के इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश में ही कई धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक परंपराएं अस्तित्व में आई हैं। उन्हीं में से एक है आकाशिक अभिलेख, जिसको हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। ये आजकल काफी पॉपुलर हुई है। इसको एक तरह से ब्रह्मांड की डायरी या डायरी ऑफ द यूनिवर्स भी माना जाता है। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। आकाशिक रिकॉर्ड्स माना जाता है कि किसी भी आदमी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता सकता है, जो कभी भी इस धरती पे रहा हो, क्योंकि उनके द्वारा सोचा हुआ कोई भी थॉट यूनिवर्स में कहीं ना कहीं इम्प्रिंट हो जाता है। आइए हम इसको डिटेल से जानते हैं। हम हर वेडनेसडे और सैटरडे को आपके लिए टॉपिक, स्टोरी या किसी न किसी प्रकार की केस स्टडीज लाते हैं। हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवारजनों और मित्रों से साझा करें। इससे हमारा वॉच टाइम बढ़ता है और हमें सहयोग मिलता है। इसको मैं आपके आशीर्वाद की तरीके से लेता हूँ। आइए कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड एक विशाल पुस्तकालय है, जहाँ हर एक आत्मा की कहानी लिखी गई है। ये कहानियाँ अतीत, वर्तमान और भविष्य को समेटे हुए हैं। इस पुस्तकालय की किताबें ही हैं ये आकाशिक अभिलेख या आकाशिक रिकॉर्ड्स। माना जाता है कि अभिलेख किसी भौतिक पुस्तक की तरह नहीं, बल्कि ऊर्जा के एक विशाल जाल में समाहित है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये ऊर्जा हर उस चीज की सूचना को अपने में समेटे हुए है, जो कभी अस्तित्व में आई है या भविष्य में आएगी। हालांकि आकाशिक अभिलेखों का उल्लेख कई धर्मों और दर्शनों में मिलता है, मगर ये खास तौर पर हिंदू धर्म और थियोसॉफी नामक आध्यात्मिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में आकाश को 5 तत्वों में से एक माना गया है, जो सर्वव्यापी, जो कि हर जगह है और काफी माइन्यूट भी है। ऐसा माना जाता है कि हमारे विचार और कर्म इसी आकाश तत्व में छिपे हुए रहते हैं। थियोसॉफी के संस्थापकों का मानना है कि आकाशिक अभिलेख एक मेंटल प्लेन में रहता है। ये मानसिक जगत या मेंटल प्लेन भौतिकी दुनिया से अलग एक ऊर्जा का क्षेत्र है, जहाँ विचार और इरादे वेव्स की फॉर्म में रहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि माना जाता है कि आकाशिक अभिलेखों में हर एक आत्मा के अनुभव, विचार और कर्मों का लेखा जोखा रहता है। इसमें सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि सभी जीव, पेड़ पौधों, पशु पक्षी, हर उस चीज का समावेश होता है जो कभी अस्तित्व में आई है। कुछ लोगों का मानना है ये सैंपल न सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट को समेटे हुए हैं, बल्कि फ्यूचर के ऑप्शंस को भी अपने में रखते हैं, और उसी का सहयोग लेकर आकाशिक रिकॉर्ड के रीडर्स आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। इन्हें आकाशिक रीडर्स कहा जाता है। ये समझने की बातें हैं कि आकाशिक रीडर आपकी रीडिंग को पढ़ते कैसे हैं। कुछ लोगों का मानना है इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी प्रशिक्षण लेना पड़ता है, काफी मेडिटेशन करना पड़ता है। वहीं कुछ लोगों का थॉट है कि इस प्रकार का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और ये बस आस्था और विश्वास पर आधारित है। जो लोग अपने आप को आकाशिक रीडर बताते हैं, उनका दावा होता है कि वो ध्यान की गहरी अवस्था के जरिए उस एनर्जी को महसूस कर पाते हैं और उसमें लिखी जानकारी को पढ़ पाते हैं, और इसको वो लोग क्लैरवॉयंस कहते हैं। रीडर से पूछा गया है तो उनका कहना है कि ये किसी प्रकार का ट्रेवल होता है, जो कि वो ध्यान के अवस्था में जाके यूनिवर्स के सैंपल्स को पढ़ पाते हैं और बता पाते हैं आपका भूत, प्रेजेंट और भविष्य। माना जाता है उस यूनिवर्स की लाइब्रेरी में जाने के लिए आपको एक प्रकार की चाबी की आवश्यकता पड़ती है, जो सिर्फ आपकी आत्मा ही जानती है, और उसके थ्रू वो आकाशिक रीडर्स उस लाइब्रेरी में एंटर कर सकते हैं। कई आकाशिक रीडरों से इंटरव्यू लेने के बाद पता चला कि उनके पास मैक्सिमम लोग जो आते हैं, अपने जीवन के दुख को लेकर आते हैं, और उस दुख को रिजॉल्व करने के लिए आकाशिक रीडर्स बेसिकली उनके आत्मा का पर्पस बताते हैं। उनके कार्मिक पैटर्न को देखकर उनको रिजॉल्व करने का तरीका बताते हैं, और भविष्य में झांककर उनके भविष्य की संभावनाएं या बेस्ट प्रेडिक्टेबल ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। मैक्सिमम आकाशिक रीडर्स अपने आप को सेल्फ ट्रेन बताते हैं। आप भी आकाशिक रीडर बन सकते हैं। उनका ऐसा मानना है कि कोई भी आकाशिक रीडर बन सकता है अगर वो लंबी ध्यान अवस्था में रह सकता है, अपने शरीर की ऊर्जाओं, खासकर चक्रों के बारे में जान सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है, इंट्रोस्पेक्शन कर सकता है, और आखिरी में उनको इस यूनिवर्स के लाइब्रेरी पर पूर्ण भरोसा है। क्या आप पढ़ाना चाहते हैं अपना भविष्य? क्या आप जानना चाहते हैं अपने पूर्व जन्म के बारे में?
यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।